और मेरे सहयोगी पंकज झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पंकज जी, आखिरी सवाल मैंने इस लिहाज से भी उनसे किया था, जहां हम जानते हैं कि पूरा विवाद मथुरा में 13 एकड़ की इस जमीन को देखते हुए है, जहां पर 11 एकड़ पर तो श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर बना है, लेकिन 2 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद है। अब उन्हीं फैक्ट्स के आधार पर अभी तक जो हम देख रहे हैं, सर्वे को देखते हुए बड़ी टीम्स गठन की गई और सर्वे किस आधार पर हुआ, ये जानना और समझना पंकज जी इस वक्त जरूरी है कि सर्वे को देखते हुए रूपरेखा क्या तैयार की जाएगी। देखिए, इसमें जो जिस तरीके से पहले एक इंस्टांसेज है, ज्ञानवापी का मसला देख लीजिए, साल 1991 से वाराणसी की जिला अदालत में पड़ा था, लेकिन इसमें फैसला पिछले साल आया कि एडवोकेट कमिश्नर से जांच कराई जाए। वहाँ भी बहुत सारे फैक्ट्स दिए गए थे, यहाँ भी बहुत सारे पिटीशन पड़ी हुई थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पहले ही फैसला सुनाया था और उसमें ऐसी कई सारी चीज़ें मिली है। खास तौर से जो स्ट्रक्चर है शाही ईदगाह मस्जिद का, उसको देखते हुए कृष्ण विराजमान की तरफ से जो विष्णु शंकर जैन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दलील दी कि फलाना चीज़ें, जिसमें स्ट्रक्चर से लेकर के उसके कुछ फोटोग्राफ्स थे, अंदर की तो मस्जिद की कोई चीज़ें ऐसे नहीं दी गई है। उन लोगों ने संभावना जताई है कि उसमें बहुत सारी और भी हिंदू धर्म, सनातन धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसीलिए एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे करा लिया जाए। उस बात इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि उसमें वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, इसमें एक चीज़ गौर करिएगा सुरभि कि साइंटिफिक सर्वे नहीं है ये। जो एडवोकेट कमिश्नर तय किए जाएंगे वो 1 होंगे या 2 होंगे, जो 18 तारीख को फैसला होगा, वो सरसरी तौर से जाके स्ट्रक्चर में देखेंगे कि क्या चीज़ें मिली हैं, क्या उसको ढकने की कोशिश, जैसा आपकी देवकी नंदन जी आरोप लगा रहे थे, उन सारी चीज़ों पर एक प्राइमरी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, जैसा ज्ञानवापी में किया गया था। वो फिर बेसिस हो सकता है जो बाद में ज्ञानवापी के मामले में ASI के साइंटिफिक सर्वे की जिस तरीके से फैसला दिया गया था। यानी ये फैसला बाद में होगा, लेकिन उससे पहले इस बात को मंजूरी मिल गई है कि कोर्ट की निगरानी में सर्वे होगा। पंकज जी। जी हाँ, बिल्कुल, एक तरीके से कह सकते हैं कि इस बात को लेकर जो सस्पेंस था ना, ये कहा जा रहा था हिंदू पक्ष से और मुस्लिम पक्ष की तरफ से उसका बार बार विरोध किया जा रहा था। उसमें शाही ईदगाह मस्जिद और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, कोर्ट ने ये माना कि अगर सच जानने की बात हो रही है, सर्वे कराने की बात हुई, इसमें किस बात की आपत्ति है, और इसमें प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला कुछ बनता ही नहीं है। इसके लिए दृष्टांत है, एग्जाम्पल्स हैं कि ज्ञानवापी में पिछले ही साल फैसला आया है, तो उसको देखते हुए सर्वे का एक तरीके से जो कोर्ट की तरफ से जो वकील जाएंगे वहाँ पे वो सर्वे करेंगे, उनके साथ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की एक टीम होगी, पूरे स्ट्रक्चर को, भीतरी हिस्से को, बाहरी हिस्से से, उसके ग्राउंड लेवल, बनावट, इन सारी चीज़ों को देखेंगे, कोर्ट के सामने पेश करेंगे। पंकज जी, मैं आपके पास आती हूँ। आलोक कुमार जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आलोक कुमार जी, कोर्ट के आज के इस फैसले पर आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि ये सबके लिए एक उचित फैसला है। न्याय करना हो तो उसके पहले सच क्या है ये मालूम करना होता है जी। ये सर्वे सच का मालूम करेगा। इस सर्वे से मालूम पड़ेगा क्या किसी मंदिर को तोड़ करके ये ढांचा बनाया गया था, क्या इस ढांचे में अभी भी हिंदू चिन्ह विराजमान है, इस ढांचे की प्रकृति क्या है। मैं समझता हूँ कि दोनों पक्षों ने इसको शुरू से ही कहना चाहिए था, पर दूसरे लोग क्यों विरोध कर रहे थे, क्या पाना चाह रहे थे, इस बात से डर रहे थे, इसका अंदाजा नहीं है। पर अब ये फैसला हो गया है, एक्सपर्ट लोग, निष्पक्ष लोग फैसला, इसका सर्वे करेंगे, हम इसका स्वागत करते हैं। जी आलोक जी, लेकिन ये जानना जरूरी है कि आखिर किस आधार पर कोर्ट के सामने फैक्ट्स रखे जाएंगे, सर्वे में किस तरीके से इन फैक्ट्स को जुटाया जाएगा, उसकी रूपरेखा आखिर क्या होगी, ये भी समझना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि अब इसके बारे में ज्यादा परेशानी नहीं है। अच्छा जी। क्योंकि राम जन्मभूमि के मामले में हुआ, वाराणसी के बारे में हुआ, तो अब तक ये दोनों बातें कैसे करना ये तय हो गया है। इसकी विधि क्या है, इसको करने वाले कौन लोग हों, इसमें निष्पक्षता और दोनों पक्षों की साझेदारी हो, इन सब चीजों को कोर्ट सुनिश्चित करता है। यह सर्वे भी दोनों पक्षों और उनके वकीलों की उपस्थिति में होगा, इसलिए ये ठीक होगा, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया TV9 से बातचीत के लिए VHP के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से सर्वे को देखते हुए आज कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है और जल्द ही कोर्ट के सामने एक सच
सर्वे के आधार पर भी रख दिया जाएगा। और इस बीच आपको बता दूं, मेरे सहयोगी पंकज झा के साथ साथ मेरे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त हमारे साथ हैं, और पीयूष जो कि कोर्ट से आज के इस फैसले को लेकर एक डिटेल जानकारी हमें दे रहे हैं। जहां वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी से जो हमने बात अभी की, उन्होंने भी मनीष ये साफ तौर पर कह दिया कि अयोध्या और वाराणसी में भी ऐसा ही हुआ, और उसी लिहाज से हम सर्वे को लेकर मनीष बार बार बात कर रहे हैं। जहां एक और महत्वपूर्ण बात अभी पंकज जी ने कही कि अभी साइंटिफिक सर्वे को देखते हुए फैसला नहीं, लेकिन कोर्ट की निगरानी में होने वाले सर्वे को मंजूरी मिली है, और साथ ही फोटोग्राफी के साथ साथ वीडियोग्राफी, यानी वो फैक्ट्स, फोटोज और वीडियोस के आधार पर जुटाने सर्वे में शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा कि अदालती प्रक्रिया में अदालत की नजर में यह पहली सीढ़ी है। और अगर मैं इसे और थोड़ा आसान शब्दों में कहूं तो जैसे कभी कोई घटना घटती है, कोई क्राइम होता है, तो आप देखते हैं कि पुलिस या दूसरी एजेंसी जाकर क्राइम सीन का इन्वेस्टिगेट करती है। हम उसे कहते हैं कि मौके मुआयना पर जाकर आप उस देखते हैं कि वहां पर क्या हुआ था। तो ये तो क्रिमिनल मामलों में होता है, तो दीवानी मामलों में क्या होगा, सिविल मामलों में क्या होगा? तो सिविल मामलों में ऐसे केसेस में कोर्ट अपनी तरफ से कमिश्नर अपॉइंट करते हैं, वो कमिश्नर जाकर वहां पर सर्वे करते हैं, और सर्वे में दरअसल वो ये देखते हैं कि एक्चुअल पोजीशन क्या है, जमीन जो है वहां पर, इमारत जो है, या वहां पर क्या क्या चिन्ह है। तो वो उसको आप वीडियोग्राफी से एक बार पूरा रिकॉर्ड करके फिर कोर्ट के सामने देते हैं। उसके बाद फिर कोर्ट तय करती है कि अब आगे की जांच के लिए किसे सौंपा जाए, एएसआई को सौंपा जाए या दूसरी और एक्सपर्ट टीम की मदद ली जाए। और निश्चित तौर पर देखिए, अयोध्या के मामले में दरअसल जिन जिन प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया गया था, उसके बाद से बहुत कुछ चीजें साफ हो गई है। फिर हमने उसका ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में भी देखा, और उसके बाद हम अब देख रहे हैं कि मथुरा में क्या होगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूं आसान शब्दों में, तो जैसे भगवान कृष्ण के जन्म होने के बाद वो माता देवकी से ताला खुल गया जेल का, और माता देवकी से वो बच्चा लेकर वो उनके पिता वसुदेव बाहर निकले थे, अदालती प्रक्रिया में समझिए बस वो ताला टूट गया है, वसुदेव भगवान कृष्ण को लेकर यमुना की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अदालती प्रक्रिया भी उसी तरह से आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, अदालती प्रक्रिया उसी तरीके से आगे बढ़ रही है। लेकिन अब ये एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने, जहां देखिए अयोध्या में सर्वे और मंदिर के फैसले को देखते हुए बड़ी खबरों का हम आज के इस फैसले के साथ साथ जिक्र कर रहे हैं। ज्ञानवापी में हुए सर्वे को लेकर जिस तरीके से पूरे मामले में आज सर्वे की खबर ईदगाह को लेकर आई है, उसके लिहाज से ज्ञानवापी का बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, जहां रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार जरूर है। लेकिन अब आगे क्या फैसला होगा, ईदगाह मस्जिद को देखते हुए, आज के कोर्ट के इस फैसले को देखते हुए, सर्वे करवाने को मिली मंजूरी को देखते हुए, पंकज जी एक क्विक रिएक्शन आपसे इस पर मैं चाहूंगी। लेकिन उससे पहले ये 3 महत्वपूर्ण तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां देखिए किस तरीके से तो यहाँ भी कोर्ट अपना कोई निर्णय देगा, फिर कोर्ट के सामने तथ्य आएंगे। सर, ये हिंदू पक्ष की एक जीत मानते हैं? इसमें देखिए पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, लेकिन इतनी बात तो है ही कि बार बार हिंदू पक्ष ये कह रहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो जांच के आदेश हो गए, यहाँ तक आप जीत मान सकते हैं।